Bismillahirrahmanirrahim. Hey, lovely good morning of each person. Assalamu alaikum. Today I am going to teach you 14 class of Excel. Okay, in 14 class of Excel, I'm going to teach you very essential formula of VLOOKUP. Okay, this formula is related from analysis function. So are you ready? Let's start. देखिए वी लुकअप जो है आज मैं इसकी आपको बेस बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्सेल में। सो नॉर्मली एक्सेल में जो वी लुकअप का फार्मूला है वो हर जगह ही यूज़ हो रहा होता है, चाहे वो बैंक हो, इंस्टीट्यूट हो, ऑफिस हो, स्कूल हो, कहीं भी हो। हम स्पेसिफिक फार्मूला थ्रू कोड सर्च करने के लिए हम वी लुकअप शीट यूज़ करते हैं। कहीं भी अगर आप जाएं, आप किसी अगर बैंक अकाउंट में जाके आप अकाउंट नंबर बताएं तो वो उसकी डिटेल आपको बता देते हैं कोड डाल के कि भाई आपके अकाउंट में ये रकम है। इसके अलावा अगर आप किसी स्कूल जाएं तो वो रोल नंबर डाल के जो है स्टूडेंट की जो है कारकर्दगी है, स्टूडेंट्स का जो है किस क्लास में है, उसकी पूरी डिटेल बता देते हैं। इंस्टीट्यूट में जाएं वो बता देते हैं। इसके अलावा कहीं भी किसी ऑफिस में भी जो है इसके थ्रू सर्च होता है। तो मतलब कि वी लुकअप हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास बहुत ह्यूज डेटा हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डेटा हो, तो आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ सर्च करनी है तो आप सर्च कर सकते हैं। आप देखिए सुपर स्टोर्स पे भी जाते हैं तो वो कोड वगैरह या कोई बार कोड वगैरह लगाते हैं, तो उससे आप देखिए कि जो है उसकी प्राइस और उसके जो है मतलब प्रोडक्ट के नेम वगैरह सब आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि चाहे आपका जो है बहुत ज़्यादा डेटा हो लेकिन आपके पास इधर शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब आपने वीलू का इस्तेमाल किया हुआ होगा, यूज़ किया हुआ होगा, तो उसमें आप स्पेसिफिक डेटा आप कोड डालेंगे और वो जो है आपकी जो प्रोडक्ट है या स्टूडेंट्स है या कस्टमर है उसका जो है फ़ौरन उसकी डिटेल फाइंड हो जाएगी। तो आपको फिर उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब मैंने यहाँ ये एक टाइप का डेटा आपको मिसाल देने के लिए समझाया हुआ है। सबसे पहले मैंने जो फर्स्ट कॉलम बनाया है वो प्रोडक्ट कोड का कॉलम बनाया है। आप कोड देखिए ना, आप या तो सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं या कोई सा भी कोड लिख लें। मैंने ये 1101 और ये डैश डाल के 3244 और फिर डैश डाल के 6942 लिखा और इसको क्या किया मैंने कंट्रोल और माउस की लेफ्ट क्लिक से ऐसे ड्रैग कर दिया, तो ये सबके कोड ड्रैग हो गए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इस टाइप का ड्रैग हो, आप सिंपली भी इसको क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन ये जो ये वाले कोड है वो सॉरी कंट्रोल और माउस की लेफ्ट क्लिक के बगैर ड्रैग होंगे। और जो सिंपल सीरीज हम बनाते हैं वन वाली, तो वो कंट्रोल और माउस की लेफ्ट क्लिक से ड्रैग कर लें, या फिर मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप इस तरह भी बना सकते हैं कि 1 और 2 लिखें। तो खैर बिगनर्स को जब मैंने क्लास दी थी फर्स्ट क्लास में, उसमें बता दिया था इस सीरीज़ बनाना कि आप इस तरह भी इससे बना सकते हैं। ओके, बैक टू द पॉइंट। अब देखिए मैंने ये कोड लिख ली, ये प्रोडक्ट नेम लिखे हुए हैं। देखिए मैं किसी जो है शॉप के हवाले से बना रही हूँ, आप बिल्कुल सेम इसी तरह अगर बैंक के हवाले से बना रहे हैं तो बैंक के जो है आप अकाउंट नंबर लिख दें और कस्टमर का नाम लिख दें, उसकी जो है कि जितनी उसकी डिटेल है, मतलब कि डेट ऑफ उसको जो है कब उसने अकाउंट वो किया और कितने प्राइस सॉरी इसके जो है ना अकाउंट में जो है अमाउंट है, ये तमाम जो है जिसके हवाले से आप बना रहे हैं उससे रिलेटेड आप जो है चीज़ें जो है मतलब कि ये उसकी डिटेल आप लिख देंगे। तो मैंने यहाँ जो है प्रोडक्ट के नेम लिख दिए, उनकी क्वांटिटी लिख दी, प्राइस लिख दिए, टोटल अमाउंट निकाल ली मैंने। कैसे टोटल अमाउंट निकालेंगे आपको पता है कि इज इक्वल सेलेक्ट क्वांटिटी और मल्टीप्लाई सेलेक्ट प्राइस और इसको ड्रैग कर देंगे। ठीक है जी। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वीलुकअप का। अब देखिए मेरे पास ये डेटा है, अब मैंने समझाने के लिए देखिए आपके पास आपको जो डेटा बनाया है आपको समझाने के लिए वो मैंने जो है थोड़ा स्मॉल डेटा बनाया है। आपका जो डेटा असल ये यूज़ होता है बहुत जब आपके पास ह्यूज उसमें जो है डेटा है, बहुत ज़्यादा डेटा है, तो आप उसमें डेटा ज़ाहिर बात है कि आपने सेव किया हुआ होगा, आपने लिखा हुआ होगा, तो वो डेटा तो आपको पता है वो हाइड भी हो सकता है। मैंने आपको होम मेन्यू में बताया था कि ये जो है हाइड अनहाइड होता है, उस तरह हाइड भी हो जाता है। ये देखिए लाखों की तादाद में डेटा हो, लेकिन जब आप सुपर स्टोर्स वगैरह में जाते हैं कोई सेल स्लिप लेते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें स्लिप में सिर्फ जो
चीज़ आपने ली हुई होती है वही लिखी हुई आती है, लेकिन वो सर्च इसी तरह कर रहे होते हैं, उन्होंने हाइड किया हुआ होता है डेटा और फार्मूलाज वगैरह अप्लाई किए हुए होते हैं। तो अब देखिए मैंने हाइड में जाके अनहाइड रॉस कर दिया, समझाने के लिए किया था। अब मैं इसका फार्मूला बताती हूँ। ये मेरे पास डेटा है, जितना भी डेटा है इसमें से मुझे कैलकुलेट करना है। फर्स्ट करें मुझे कैलकुलेट करना है, प्राइस कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। मैंने यहाँ प्राइस की हेडिंग डाली और प्राइस की हेडिंग डालने के बाद थोड़ा सा इसमें मैं फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देती हूँ, ठीक है जी। और अब वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे। वी लुकअप का फार्मूला क्या है, इज इक्वल वी लुक अप ब्रैकेट ओपन करने के बाद सिलेक्ट कोड बराबर से कॉमा सिलेक्ट ऑल शीट फ्रॉम अपसाइड। ये देखिए जो शीट है पूरी सिलेक्ट कर ली मैंने। ये डेटा हाइड भी हो सकता है, आपको अभी मैंने दिखाया। ये पूरी शीट मैंने सिलेक्ट कर ली ऊपर से और कॉमा। अब देखिए एक्चुअली वीलुकअप में हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, कॉलम नंबर होता है। वीलुकअप में हम कॉलम का नंबर ज़रूर डालते हैं। अभी हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं प्राइस, और प्राइस का कॉलम क्या है 1 2 3 4। प्राइस का कॉलम है 4, सो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू राइट 4, ठीक है जी। 4 लिखेंगे, ओके, कॉमा, ओके। when you will apply comma, so it will ask true or false. True we apply for approximate match and false we apply for exact match. So this time I would like to calculate exact match, so that's why I will write false, ठीक है जी। देखिए फॉल्स जो है, अगर हम वी लुकअप और या एच लुकअप में, अभी तो खैर एच लुकअप मैंने आपको बताया नहीं है, वी लुकअप की ही बात हो रही है। अगर हम नहीं भी लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम वी लुकअप में हम ट्रू लिख देंगे तो उसका जो है अप्रोक्सीमेट मैच बता देता है कि करीब करीब मैच आ जाएगा। फॉल्स से क्या होगा, एग्जैक्ट मैच। हमें भी बिल्कुल एग्जैक्ट मैच चाहिए, ठीक है जी। तो हम इसलिए हमने फॉल्स लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। देखिए हम लिख देंगे लेकिन ये आएगा नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि आपने इसको किसके थ्रू सर्च किया है, कोड के थ्रू। तो कोड आपने बराबर से सिलेक्ट किया है और अभी आपको मालूम क्या करना है, सिर्फ प्राइस मालूम करनी है। तो आप प्राइस मालूम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले कोड आप यहाँ लिखेंगे। क्या कोड है, 1101, और फिर ये मैंने डैश लगाया 3244, फिर डैश लगाया मैंने और 6942। ये देखिए इसकी प्राइस आ गया, ठीक है जी। जिसका भी कोड डालेंगे, अब फर्स्ट करें मैंने 6942 के बजाय 6948 कर दिया है। अब देखिए ये इसने 6948 के, ये देखिए प्राइस क्या आ रहे हैं 2700 है। तो जिसका भी आप कोड डालेंगे उसके प्राइस क्यों सर्च हो रहे हैं, क्योंकि अभी इस वक्त आपने प्राइस ही सर्च करने हैं। प्राइस सर्च करने के लिए आपने यहाँ क्या किया है, कॉलम नंबर लगाया है, ठीक है जी। अच्छा अब इसके बाद देखिए, अगर आपको प्राइस नहीं मालूम करने, आपको अमाउंट मालूम करनी है, तो आप इस तरह से यहाँ अमाउंट भी मालूम कर सकते हैं। मैंने यहाँ अमाउंट की हेडिंग डाल दी और बिल्कुल उसी तरह हम फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट कोड बराबर से कॉमा सिलेक्ट ऑल शीट फ्रॉम अपसाइड कॉमा। और अब हमें क्या मालूम करना है, अमाउंट। अमाउंट का कॉलम नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। अमाउंट का कॉलम नंबर क्या है, 5 है, तो हम क्या लिखेंगे, डेट्स वाई 5। अच्छा फिर उसके बाद कॉमा फॉल्स लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए ये इसकी प्राइस बता रहा है 2,16,000, क्यों, कैमरा के बता रहा है ये, ठीक है। अब अगर आप किसी और का कोड डालेंगे, फर्स्ट करें मैंने मोबाइल की डाल दी है 4 3 है ना, यहाँ मैंने डबल क्लिक किया इसमें एडिटिंग करने के लिए सेल में और यहाँ 3 डाल दिया। तो अब देखिए इसकी प्राइस बताने लग गया 1,75,000। अच्छा अब अगर देखें मैंने यहाँ जो है अमाउंट लिखी हुई है, या मैं देखिए यहाँ मैं प्राइस निकालना चाह रही हूँ, यहाँ अमाउंट निकालना चाह रही हूँ, तो क्या करूँगी कि लाइन से भी मैं कर सकती हूँ कि मैं कोड डालूँ और सारे सबके अलग अलग कॉलम नंबर बिल्कुल उसी तरह फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हम प्रोडक्ट नेम निकाल रहे हैं तो फिर प्रोडक्ट नेम के लिए देखिए, जैसे कि मैं जो है ना आपको बताती हूँ डिटेल में।
कि जैसे कि मुझे यहाँ प्रोडक्ट नेम कैलकुलेट करना है, यहाँ क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, यहाँ प्राइस कैलकुलेट करने हैं, और यहाँ टोटल अमाउंट कैलकुलेट करनी है। अच्छा, लिखने के बजाय आप हेडिंग्स कॉपी भी कर सकते हैं ऊपर से, कि आप कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लें तो आपका टाइम बचेगा। पूरा डेटा कंट्रोल एक्स से कट करके मैं थोड़ा सा यहाँ ले आती हूँ ताकि इजीली इसका सीक्वेंस बन जाए। ठीक है जी, और इसको भी सिलेक्ट करके थोड़ी सी हम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं। अच्छा जी, अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ फार्मूला लगाया प्रोडक्ट नेम में, लाइन से मैं पूरा फार्मूला लगा दूंगी, बस कॉलम नंबर चेंज कर दूंगी। इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट कोड बराबर से कॉमा सिलेक्ट ऑल शीट फ्रॉम अपसाइड कॉमा। अच्छा जी, हमें एक प्रोडक्ट नेम मालूम करना है इस टाइम, तो ये प्रोडक्ट नेम का कॉलम क्या है 1 2, तो कॉलम 2 डाल दिया हमने कॉमा और फॉल्स लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। अब हम जैसे यहाँ कोड डालेंगे 11013244 डैश और 6942। ठीक है जी, ये देखिए लैपटॉप आ गया इस पर। अब क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी है, इसके लिए भी बिल्कुल वही फार्मूला लगाएंगे। वी लुकअप ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट कोड बराबर से कॉमा सिलेक्ट ऑल शीट फ्रॉम अपसाइड कॉमा। अब क्वांटिटी है, क्वांटिटी का कॉलम नंबर क्या है 3 है। ठीक है जी, 1 2 3, तो हमने 3 लिखा, फिर कॉमा और अब हमने लिख दिया फॉल्स, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया एंटर कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद प्राइस आ रहे हैं, प्राइस का कॉलम नंबर भी देखते हैं हम, मतलब कि कैसे फार्मूला लगाएंगे और फिर इसका कॉलम नंबर लिख देंगे, तो सामने ही नज़र आ रहा है। वी लुकअप ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट कोड बराबर से कॉमा सिलेक्ट ऑल शीट फ्रॉम अपसाइड कॉमा। अब प्राइस का कॉलम नंबर क्या है 1 2 3 4, 4 कॉलम नंबर है तो हम 4 लिखेंगे कॉमा फॉल्स ब्रैकेट क्लोज एंटर। अभी किसका सर्च कर रहा है, ये जो सबसे पहले नंबर पे हमने कोड इसका डाला हुआ है, तो तमाम जो सर्चिंग है वो उसी की आ रही है। अब आखिरी में हमें टोटल अमाउंट का भी कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे इज इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट कोड बराबर से कॉमा सिलेक्ट ऑल शीट फ्रॉम अपसाइड कॉमा और अब कॉलम नंबर क्या डालना है टोटल अमाउंट का 5 है, 5 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है जी। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ 2 के बजाय 5 लिख दिया, वो 5 से फ्रिज है, तब ये फ्रिज की जो है क्वांटिटी बता रहा है, क्वांटिटी है, ये प्राइस है। ठीक है जी। तो इसी तरह जब हम चेंज करते जाएंगे, जैसे कैमरा का देखना है मुझे, इसका कोड नंबर हमने डाल दिया, ये 48 है लास्ट में। ये देखिए उसके उसने नेम बता दिया, क्वांटिटी बता दी, प्राइस बता दिया और टोटल अमाउंट बता दी। तो इस तरह से हम लाइन से भी सर्चिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको इस तरह नीचे ही सर्च करें, आप ऊपर भी कहीं भी सर्च कर सकते हैं। स्पेसिफिक भी मैंने अभी बताया कि सर्च कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको एक मिसाल देके बता रही हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर आप जो है सर्च करना चाह रहे हैं, मैंने यहाँ चाह रही हूँ कि मैं यहाँ सर्च करूँ, मुझे प्राइस सर्च करना है मिसाल के तौर पर, तो मैंने फार्मूला यहाँ बिल्कुल उसी तरह लगाया, इज इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ऊपर सिलेक्ट
कोड बराबर से कॉमा सिलेक्ट ऑल शीट विथ हेडिंग कॉमा। अब प्राइस हमें सर्च करने तो प्राइस का कॉलम नंबर 4 है, 4 लिख दिया मैंने। ठीक है जी, ये फॉल्स या आप ट्रू लिखना चाहे वो लिख दें। अच्छा जी, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। अब जैसे कि मैंने यहाँ कोड डाला 1101 डैश 3244 डैश 6942। ठीक है जी, तो इसने देखिए इसके जो है प्राइस बता दिए ये, क्योंकि मैंने कोड लैपटॉप का डाला था। तो इस तरह से आप ऊपर भी सर्चिंग कर सकते हैं। तो ये बेसिक वीलुकअप थी जो मैंने आज समझाई है। अच्छा, ज़्यादातर ये फंक्शन यूज़ हो रहा है, लेकिन ये वाइटल ज़रूरी नहीं है कि हर जगह कोई सुपर स्टोर्स हो, लेकिन या बैंक हो या कोई भी इंस्टीट्यूट हो तो एक ही फार्मूला यूज़ हो। देखिए एक्सेल कैलकुलेशन हर जगह हो रही है और एक्सेल अनलिमिटेड है, फार्मूलाज भी अनलिमिटेड हैं, लेकिन वी लुकअप एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी फार्मूला है। तो अगर इस क्लास में आपको कोई मसला है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर। अल्लाह हाफ़िज़।